हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जी फॉर ट्रेडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट, एंट्री, एग्जिट और टारगेट के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, तो आप जा करके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इनसाइड बार कैंडल्स स्ट्रेटजी है क्या। और इस दूसरे पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ एंट्री, एग्जिट और टारगेट और एसएल के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने किसी एक चार्ट पर और वहीं पर इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हमें एंट्री देनी चाहिए, कहाँ पर टारगेट लगाने चाहिए और कहाँ पर हमारा एसएल होना चाहिए, और किस तरीके से हम एक ट्रेंड के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं एशियन पेंट के चार्ट में, और इस एशियन पेंट के चार्ट में हम देखेंगे कि कहीं पर मेन साइड बार कैंडल दिख रही है या नहीं दिख रही है, कोई हमें ट्रेड मिलता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं। तो इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पर से यू टर्न, ये भी एक बड़ी सी कैंडल बनी और यहाँ से इसने यू टर्न लिया। जैसे ही यू टर्न लिया मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड हम लोग पहचान चुके हैं कि ये आई थिंक डाउन साइड ये जा सकता है। अब हमें क्या देखना है, मदर कैंडल देखना है। ये हमारी मदर कैंडल के नीचे लो लगा देंगे, ये हमारी बेबी कैंडल है। इसके जस्ट ऊपर हमारे जो स्टॉप लॉस पुट कर देंगे, और यहीं ये हमारी एंट्री, ये हमारा एसएल और ये हमारा टारगेट देखते हैं कि हमें हमारा 1:2 का टारगेट मिला है या नहीं भी मिला है। तो ये मेजरमेंट से हमने देखा कि आराम से 1:2 हमें मिल गया, और ज़्यादा भी मिला है, लेकिन हमें 1:2 ही देना है, इससे ज़्यादा हमें लालच नहीं रखना है। तो आई होप ये चार्ट आपको बहुत समझ में भी आया होगा। तो अब बढ़ते हैं किसी दूसरे चार्ट में। तो अब हम आ चुके हैं एक्सिस बैंक के चार्ट में, और एक्सिस बैंक के चार्ट में अगर हम देखें तो ट्रेंड कैसे पहचानना है। सबसे पहले तो अगर यहाँ से देखें कि इससे पहले एक जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था उसमें कहीं पर इसने इस जगह पर इसने क्या रेजिस्टेंस फेस किया है, तभी ये नीचे की तरफ आ गया है। अब यहाँ पर फिर से मार्केट ओपन हुआ, मतलब यहाँ पर इसने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, तभी तो ये नीचे आया, मतलब इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड अब जब इसका चेंज हो चुका है तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें मदर कैंडल ये हमें मिल गई है और बेबी कैंडल ये हमें मिल गई, लेकिन हमें ये जब ज़्यादा बड़ी बेबी कैंडल तो उसके हाफ में हमें स्टॉप लॉस देना है, हमने बताया था पहले भी। और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और अब हमें क्या करना, अब हमें एंट्री जैसे ही मदर कैंडल का जो ब्रेक वैसे ही हमें एक एंट्री बना लेनी है। ये हमारी एंट्री हो गई, और ये हमारा स्टॉप लॉस भी हमने लगा दिया। अब हम देखते हैं हमें हमारा टारगेट मिला है या नहीं मिला है। तो हमने यहाँ तक किया तो आराम से हमें हमारा टारगेट मिल गया है। तो अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे किसी दूसरे चार्ट में। अब हम आ चुके हैं बजाज ऑटो के चार्ट में, और बजाज ऑटो के चार्ट में अगर हम देखें कि इस जगह पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर है जो एक दिन मार्केट ओपन हुआ, इसने नीचे डाउन साइड दिखाया, फिर यहीं पर मार्केट, यहाँ पे मार्केट हुआ, अब गया और अब जा करके इसने यू टर्न लिया। और जहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर जैसे कोई बड़ी कैंडल बने और फिर यू टर्न ले, मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे यू टर्न लिया इसमें ना, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। और अब हम इसमें अपनी हमें और अब हमें इसमें मदर कैंडल देखना है और बेबी कैंडल देखना है, उसी के आधार से हमें ट्रेड देना है। तो चलिए इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी एक मदर कैंडल हो गई, इसका हमने दो पर लगा दिया एंट्री। अब हमें ये देखना है कि हमें क्या, इसमें हमें क्या बनती हुई नजर आए, बेबी कैंडल। तो ये एक बेबी कैंडल ये बनी, ये दूसरी बनी, ये इसने तीसरे इसको ब्रेक है। जस्ट हमें इसकी जो पहले जो इससे पहले जिसने ब्रेक नहीं किया उसके ऊपर हमें क्या कर रख देना है, स्टॉप लॉस हमें रख देना है। और इस केस में आपको अगर देखा जाए, इसमें सही से देखें तो इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें आपको क्या हो गया, इसमें आपका लॉस हो गया। कोई बात नहीं, लॉस होता ही रहता है, लॉस से आप कभी भी बच नहीं सकते। बस बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपना 100% देना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं किसी दूसरे चार्ट में, और अब हम आ चुके हैं बीपीसीएल के चार्ट में। और बीपीसीएल के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट इस जगह पर ऐसे इस तरीके से ओपन हुआ, और इसने अब गया, फिर इसने जाकर के यू टर्न हल्का सा लिया, ये यू टर्न लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है मदर कैंडल ये बन गई, बेबी कैंडल ये बनी है, लेकिन इसने किसी ने भी एक ने ब्रेक नहीं किया है, तो ये हमारी बेबी कैंडल नहीं होती। और जब किसी ने कोई भी कैंडल ने अपने मदर कैंडल को के लो को ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमें कोई एंट्री ही नहीं मिली। जब एंट्री ही नहीं मिली तो हमारा कोई भी स्टॉप लॉस ही नहीं हिट हुआ है, तो इसमें कोई ट्रेड ही नहीं मिला। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और
तो अब हम आ चुके हैं सिप्ला के चार्ट में, और सिप्ला के चार्ट में हम देखेंगे कि कहीं पर हमें ट्रेड मिलता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है। तो हमने देखा कि ये एक बड़ी सी कैंडल बनी, और फिर इसने है जो इस तरीके से अपना यू टर्न लिया, मतलब यू टर्न लिया, ट्रेंड चेंज। यू टर्न का मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब ट्रेंड चेंज हो गया तो अब हमें क्या देखना है, हमें हमें एक मदर कैंडल और एक बेबी कैंडल का फॉर्मेशन देखना है। तो ये हमारी मदर कैंडल हो गई, इसके हाई पर हमने एंट्री लगा दी, और ये हमारी बेबी कैंडल। और जब बेबी कैंडल बड़ी हो तो बेबी कैंडल के हाफ में हमें क्या लगाना होता है, एसएल लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखना। और अगर आप बिल्कुल बेबी कैंडल के बिल्कुल लो पर अगर आप एसएल लगाते हो तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, टारगेट उतने मिलने की कोई संभावना भी नहीं रहती। तो अब हम देखते हैं कि हमें हमारा टारगेट मिला है या नहीं मिला है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इस जगह पर ये हमारा एसएल हो गया, ये हमारी एंट्री हो गई। और आगे देखते हैं तो आगे टारगेट बहुत बड़ा गया है, लेकिन हमें 1:2 ही देना है, ज़्यादा हमें लालच नहीं करना है, वहीं से हमें निकल के बाहर आ जाना है। डेविड स्वैप के चार्ट में अगर हम देखें तो है जो ये यहाँ पर ओपन हुआ, फिर अब गया, फिर ये नीचे डाउन ट्रेंड इसने शो किया, और यहाँ पर हमें मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल, मदर कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री, और बेबी कैंडल के हाफ में हमें क्या लगाना है, लगा देना है, एसएल लगा देना है। और देखते हैं कि हमें हमारा इसमें टारगेट मिला या नहीं मिला। तो है ये हमें हमारा इसमें टारगेट भी मिल गया। हाँ, अगर आप इसमें ट्रेंड डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको इसमें समस्या होने वाली है। अगर आपका ट्रेंड डिफाइन हो गया तो आप इसमें बहुत अच्छा सा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि इसमें तुम्हें हर बार तुम्हें प्रॉफिट ही होने वाला है, ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है इस मार्केट में जिसमें तुम्हें हमेशा प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं होगा, आपको एसएल भी देना पड़ेगा। आप सोचो कि अगर इस स्ट्रेटजी के द्वारा एसएल देने से बच सकते हो तो ऐसा हरगिज भी मुमकिन नहीं है। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बस आप एक काम करना, सबसे पहले से 1-2 क्वांटिटी से ट्रेड करना। कम से कम इसको 3 महीने तक जब आप ट्रेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से किस जगह पर ट्रेंड चेंज हुआ है, और इसी तरीके से आप इसमें बहुत अच्छे से आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।